कहते हैं, एक समय ऐसा आया जब संसार पर लोभ और अहंकार ने अधिकार कर लिया था। देवता अपनी शक्तियां खो चुके थे और असुरों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। धरती पर अन्याय और अंधकार फैलने लगा, मानो सृष्टि का संतुलन ही खो गया हो। तब देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता थी और स्वर में विनम्रता। प्रभु, धर्म का प्रकाश बुझता जा रहा है, अब सृष्टि का संतुलन कैसे बने? विष्णु मुस्कुराए। वह मुस्कान गहरी थी, जैसे हर उत्तर उसी में छिपा हो। जब अंधकार अपनी सीमा पार करता है तब प्रकाश जन्म लेता है। बल और तेज पुनः पाने के लिए देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। मंदराचल पर्वत बना मंथन दंड और वासुकी नाग बना रस्सी। और जब समुद्र मथा गया तो उससे निकली अद्भुत वस्तुएं, चंद्रमा, अप्सराएं, कौस्तुभ मणि, धन्वंतरी और अंत में हलाहल विष। वह विष इतना प्रचंड था कि सृष्टि नष्ट होने लगी। तभी भगवान शिव ने वह विष पान किया और कहलाए नीलकंठ। और फिर जब मंथन अपने अंतिम क्षण पर पहुंचा, समुद्र से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। कमल पर आसीन एक देवी, जिनकी आभा सूर्य जैसी थी, आंखों में करुणा और हाथों में स्वर्ण के कमल। वह थी महालक्ष्मी। सौंदर्य और समृद्धि की देवी जैसे ही मां लक्ष्मी प्रकट हुई, सृष्टि में फिर से संतुलन लौट आया। जहां पहले अंधकार था वहां अब प्रकाश फैल गया। देवता झुक गए, असुर ठहर गए और जल में कमल खिल उठे। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में पहुंची और कहा, जहां प्रेम होगा, पवित्रता होगी, वहीं मैं वास करूंगी। विष्णु ने उत्तर दिया, और जहां तुम रहोगी वहां धर्म, सौंदर्य और सुख रहेगा। दिवाली का दिन जब प्रकाश लौटा, यह वही दिन था, कार्तिक अमावस्या का, जब मां लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन को कहा गया दीपों का उत्सव, जिस दिन मनुष्य अपने घर और अपने हृदय दोनों को प्रकाशित करता है। लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए, क्योंकि वे जानते थे दीपक की लौ सिर्फ तेल से नहीं जलती, वह श्रद्धा से जलती है। कहा जाता है, दिवाली की रात मां लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है। वह हर घर के द्वार पर आती है और देखती है कहाँ स्वच्छता है, कहाँ प्रेम है और कहाँ मन में लोभ नहीं। जो घर स्वच्छ होता है, जहाँ दीप जलता है, जहाँ परिवार में एकता और भक्ति होती है, वहीं मां लक्ष्मी ठहरती है। बाकी घरों से वो चुपचाप लौट जाती है। इसलिए दिवाली से पहले लोग घर सजाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और मां का स्वागत दीपों और फूलों से करते हैं। मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वह मन की समृद्धि और हृदय की पवित्रता की प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने कर्म में संतोष रखता है, अपने परिवार से प्रेम करता है और मन में विनम्रता रखता है, मां लक्ष्मी सदा उसके साथ रहती है। दिवाली पर हम जो दीप जलाते हैं, वह केवल घर के अंधकार को नहीं मिटाता, वह अज्ञान, क्रोध और लोभ के अंधकार को भी मिटाता है। तो जब भी आप दिवाली की रात दीप जलाएं, तो याद रखिए, ये दीपक मां लक्ष्मी के स्वागत का संकेत है। पर असली दीप वही है जो आपके भीतर जलता है, क्योंकि जहां भीतर प्रकाश होगा, वहीं बाहर मां का आशीर्वाद रहेगा। जय मां लक्ष्मी। शुभ दीपावली।